उसी आज़ादी का परिणाम है कि आज हम लोग चैन से इस भारत देश में जो संविधान बना, तमाम देश का जो आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी में हम भी आज़ाद हैं। तो ये जो लड़ाई संघर्ष की आप बात कर रहे हैं कि संघर्ष हम अकेले नहीं हैं, संघर्ष पूरा समाज कर रहा है। रही बात की कुछ जो गिने चुने नेताओं हैं, नेताओं की बात छोड़ दीजिए, समाज इसको अधिकार किसको चाहिए? जो पढ़ा लिखा है। जिस दिन हमारे जो अशिक्षित भाई हैं, जो माताएं बहनें हैं, अगर ये भी समझ जाएंगे कि ये एसटी आरक्षण अगर मिलेगा तो सबसे पहले समाज में जो सरकार की सरकारी योजनाएं हैं इनको मिलेगी, जिस दिन ये जान गई, इन नेताओं को खदेड़ देंगे अपने घर से। कहीं ना कहीं सर राजभर समाज से विधानसभा में, विधान परिषद, लोकसभा में जाकर लोग एसटी की आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, तो कैसे क्या होगा? देखिए, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद में एसटी उठाने का मुद्दा नहीं है। एसटी उठाने का मुद्दा ये है कि आप इस यहाँ सरकार से हमारा 3 बार प्रस्ताव गलत जाता है, अनुसूचित जाति का जाता है, जबकि हमको अनुसूचित जनजाति में हमारा प्रस्ताव जाना चाहिए। चाहे वो अखिलेश जी रहे हों, मायावती जी रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, तो हमारा प्रस्ताव ही जब गलत जाता रहा तो हमको परिणाम भी गलत मिलेगा। तो हम एसटी आरक्षण के प्रस्ताव जो हमारा नहीं जा रहा था, इस प्रस्ताव को भिजवाने के लिए हमने हाई कोर्ट की तरफ मुंह किया और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। उसी डायरेक्शन पे हमारे 17 जिले का सर्वे हुआ है, उसी डायरेक्शन पे जो है कि हमारी फाइल आगे बढ़ी है। उसी जब हमारा फाइल आगे बढ़ा, उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हम लोग किए, जिसमें 13-14 बार कोर्ट ने उसमें सुनवाई हुई है। लास्ट अंतिम अवसर भी सरकार को दिया गया और सरकार ने अपने तरफ से रिपोर्टिंग भी किया है कि हमने रिपोर्ट बना के शासन को भेज दिया है। अब शासन चुनाव में व्यस्तता दिखाते हुए या मोदी जी के कार्यक्रम में प्रमुख सचिव को व्यस्त बताते हुए इसको अपना समय लेकर अपना निकल गए हैं, लेकिन उसमें ये लिखे हैं कि हमने शासन को भेज दिया है, यहाँ से हम प्रस्ताव भेजा के दिल्ली भेजवा करके हम कोर्ट को रिपोर्ट करें। तो कोर्ट का रिपोर्ट करने का जो प्रक्रिया है तो वहां से आ जाएगा। रही बात जो आंदोलन की बात करते हैं कि आंदोलन आज तक कोई नेता नहीं दिलाया है। आप देख लीजिएगा, चाहे कैप्टन किरोड़ी सिंह बैसला हो राजस्थान, हार्दिक पटेल का आप देखे होंगे, अभी मराठा आंदोलन देखे हैं, अभी मणिपुर में इसी डायरेक्शन पे जो आग लगी है आपने देखा, तो आगजनी हुआ। हम ये समाज से नहीं कहते कि आप आगजनी करो, आप किसी का नुकसान करो, आप अपने अधिकार के लिए आओ और ये अधिकार पाओ। क्योंकि नेता और विधायक, अगर हम विधायक बनते हैं तो 4 परिवार मजबूत होगा। अगर आरक्षण उनका अधिकार मिलता है, जो संवैधानिक अवसर है, अगर उस अवसर मिलता है तो पूरा समाज इसका वो मजबूत होगा। न कि महेंद्र राजभर सिर्फ मजबूत होंगे, न कि आप होंगे, न कि फलाने होंगे, जितने भी हमारे समाज के हो सबको ये अधिकार मिलेगा। हमारी लड़ाई सबको अधिकार के लिए है और नेताओं की लड़ाई है वो अपने परिवार के लिए। तो सर कहीं ना कहीं अगर ओबीसी में अगर राजभर समाज है तो क्या नुकसान है? देखिए, ओबीसी में हम बहुत निचले पायदान पे हैं और इनकी आर्थिक निचले पायदान पर कैसे हैं? प्रधान हर जगह रहते हैं, मंत्री, विधायक, सांसद बन जाते हैं। ओबीसी में, एसटी में तो कहीं उन लोगों का प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। फिर आ गए वही जगह, फिर हमको राजनीति में सपेटना चालू किया। हमको प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, विधायक, मंत्री, सांसद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए सर? हमको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में बच्चे चाहिए, हमको आईएएस चाहिए, हमको एसपी चाहिए, हमको डीएम चाहिए, कमिश्नर चाहिए, हमको सचिव चाहिए, हमको सिस्टम में चलाने वाला चाहिए, हमको नेता नहीं चाहिए। और रही बात आप करें कि कैसे निचले पायदान पे है, आप इस पूरे जहुराबाद में घूम लीजिएगा, जहाँ के वो माननीय मंत्री जी हैं, हमने कई झोपड़ियाँ देखी है। बेचारे जिंदाबाद तो करते हैं लेकिन अपनी अधिकार की बात नहीं समझ पाए कि नेता हमसे झंडा डुलवाते हैं। हम यहाँ झंडा लेकर नहीं आएंगे मेरा झंडा आप डोलिए, हम कहें कि तुम अपने अधिकार पे जागो और अधिकार तभी मिलेगा जब इन नेताओं के साथ अपने अधिकार के लिए तुम भी उनके साथ वही व्यवहार करो जो आपके साथ, जैसे वो यूज करते हैं आप यूज करो। हमने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अगर ये आप विधायक मंत्री बन गए हैं ना, चुनाव आया है, हम पूरे प्रदेश में राजभरों से कहते हैं कि आप आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आप नोटा का बटन दबाइएगा। अगर ये हमारा विपक्ष मान जाता है, विपक्ष अपने मैनिफेस्टो में देता है, तो हम विपक्ष के सहयोग से नेशनल मैटर स्तर पे जाएगा तो पूरे देश के लोग जो कहते हैं ना कि हमारे नेताजी ने राजभरों को जगाया, अगर ये मुद्दा जाएगा तो राजभर का मुद्दा पूरे देश में जाना जाएगा।
हम महेंद्र को पूरे देश में न जाने, हम पूरे देश में हमको हम तो आज जो है कल मास्टर सिपाही दरोगा बन जाएंगे तो हम एसपी हो जाएंगे, तो हमारा समाज पूरे देश लेवल तक पहुंचेगा, आईएएस होगा, पीसीएस होगा, आईपीएस होगा। तो हमारा सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय की लड़ाई है, न कि हमारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की लड़ाई है। तो सर कहीं ना कहीं राजभर समाज भोला एक है, जैसे कोई भी आया इन लोगों को बहला लिया। आप अगर युवाओं को अगर जगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉफिट होती है। देखिए, आपसे कहा ना कि जिस समाज में शिक्षा नहीं है उस समाज का विकास इसी तरह रुका है। जो भी जागरूक समाज है उस शिक्षा से बड़ा है, चाहे यादव हो, पटेल हो, मौर्य हो, जाट हो, हरिजन हो, और आपका खट्टिक हो, आपका कनौजिया हो, जितने भी जातियां हैं, जो पढ़ी लिखी वो बढ़े। कहा गया ना जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या है, इंटर तक तो किसी तरह हम पढ़वा लेते हैं बच्चों को। इंटर के बाद आप शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं कि आज का जो शिक्षा है लगभग हमको लगता है कि 21,000 से पूरा बीए तक का आएगा, 3533 लग रहा है एक सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर है। तो शिक्षा, हमारा समाज आर्थिक जो है मजबूती नहीं है, पिछड़ापन है। वो अपने को 2 टाइम जैसे आज अधिकार मिल जाता तो रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्चों को, क्योंकि एक डॉक्टर अगर एमबीबीएस बनाना चाहेंगे आप, ओबीसी में 25-24 लाख, 25 लाख, 26 लाख लगता है। अगर एसटी में जाएगा 4 लाख में होगा जी। तो 4 लाख में होगा तो रिक्शा चलाने वाला भी भीख मांग के जो अपने भाई बंधु रिश्तेदारों से आग्रह विनती निवेदन करके वो एमबीबीएस बना देगा। लेकिन अगर 26 लाख रहेगा तो कौन राजभर देगा? आप पूरी घूमिए ना, यहीं पे कहीं है जहुराबाद में तो वो वहां से आके मजबूत हो गए। मजबूत तो वो हुए, समाज तो मजबूत हुआ नहीं। माननीय ओम प्रकाश जी मजबूत हुए ना कि समाज मजबूत हुआ। समाज तो बस जिंदाबाद करता है। ये जिंदाबाद करने के लिए ये पाले, हमने कहा कि वो झंडा ढुलवाने आए हैं, हम इनको कलम किताब की बात करने आए हैं। आप लोग कलम किताब की बात करिए, हक अधिकार की बात करिए। हमारा तो एसटी के लिए उन्हीं ने तो ये मुद्दा उठाया था। कब मुद्दा उठाया था बहुत, हमेशा वो कहते भी हैं। उनसे आप पूछ लीजिए कि एसटी में किस आधार पे आप जाएंगे। एक बार अगर आपसे बात होती है तो आप उनसे आधार पूछ के हमारे पास आइएगा। बात नहीं होती, वो बोले थे सर। नहीं बात, अगर भाई आप भी मीडिया है ना, तो आप मीडिया है तो जाएंगे उनके पास, जाएंगे तो कह दीजिए कि जागो राजभर, जागो एक संगठन है जो एसटी आरक्षण की बात करता है। तो आप उस एसटी आरक्षण के मुद्दे आप भी उठाते हैं, तो आप किस आधार से उठाते हैं? और वो कहते हैं उनके पास कोई आधार ही नहीं है। तो आप किस आधार से जाएंगे? जो सर्वे हुआ है कह दीजिएगा उनसे कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे रिपोर्ट में कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पे सर्वे हुआ है। आप कैमरामैन को अपने दिखा दीजिए कि इस डायरेक्शन, इस फाइल पे सर्वे हुआ है, जिसको वो कहते हैं कि हमने सर्वे कराया है। तो झूठ का पिटारा पीटते हैं। इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, झूठ में भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे भारत रत्न ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए कि जो झूठ बढ़िया से बढ़िया बोल दे। जैसे ये इनका क्या सोच है जानते हैं? अपनी बात को इतना जोर जोर से चिल्लाओ कि सच झूठा हो जाए, झूठा सच्चा हो जाए। अच्छा, वो झूठा या सच्चा होते तो उनको मंत्री बनाया जाता। फिर वही बात आ गई। हम मंत्री विधायक हमने कहा कि कौन सा सदन बाकी है आपका राजभर समाज? कोई सदन बाकी है? मंत्री कैबिनेट भी रहा, स्पीकर रहा, राज्यसभा रहा, लोकसभा रहा, विधान परिषद रहा, चेयरमैन रहा, सांसद रहा, ये आपका जिला पंचायत रहा, प्रधान बीडीसी आज भी है। कौन सा पद खाली है? इन्हीं के मंत्री बनने से भी मतलब हो गया, विकास हो गया। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमको सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय में पहुंचने के लिए जो संवैधानिक संरक्षण है, जिसके अवसर जो है उस अवसर के तहत हमको अगर वो अवसर मिल जाएगा तो हमारे बच्चे सारे सिस्टम में पहुंच जाएंगे। हम सरकार चलाने वालों में बनना चाहते हैं, सरकार चलने वाले ओम प्रकाश जी चलाए, अनिल जी चलाए, रामचंद्र जी चलाए, हरिनारायण जी चलाए, ये लोग चलाए। हम सरकार चलाने वाले में रहेंगे, हमारी वहाँ सिस्टम में हमारी उपस्थिति हो। अंगूठा छाप सरकार देश नहीं चलाता। तो कहीं ना कहीं आप युवाओं को जगाइए। युवा जब जागेंगे तो वही कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे और एसटी आरक्षण के लिए वो मांग करेंगे। आपसे कहे ना कि क्रांति एक दिन में नहीं होती है, लेकिन क्रांति एक दिन जरूर सफल होती है। एक दिन में सफल नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है। अभी हम लोगों ने लौ जलाया है क्रांति का, लोगों तक हमारी बातें पहुंच रही है। आज अगर ये लौ जलता नहीं तो आप मेरे पास भी नहीं आते, कहीं ना कहीं से आपको पता चला होगा तभी आएगा। तो ये चिंगारी जो चली है, ये चिंगारी भमंडर बन के आएगी, इतना बमकेगी कि लोग आज अभी तो देख रहे हैं ना, अभी चुनाव, अभी तो 1 जून को चुनाव है ना, देखिए ये कहाँ तक जाता है। हम लोग उस पर लगे हुए हैं।
अभी तो समय है, अभी आप इंतजार करिए ना, आने वाले समय में देखिए पूर्वांचल में जैसे अखिलेश जी ने ओम प्रकाश जी को आगे करके पूर्वांचल में बैकवर्डों का सपोर्टिंग मिला, उस समय समाज इनको समझा नहीं, दे दिया वोट। इस बार मोदी जी और रेगू जी आगे करके ओम प्रकाश के रखेंगे, फिर भी बीजेपी का इनके रहने से बीजेपी का 100% नुकसान होगा। अगर ये नहीं रहते तो बीजेपी फायदे में रहती। इनको लेकर बीजेपी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब राजभर अपने हक अधिकार पे जाग चुका है। अब राजभर समाज अपने हक अधिकार की बात करेगी।